बिलीफ सिस्टम इतना जबरदस्त होता है, आदमी को कुछ भी करने के लिए मजबूर भी कर देता है, इतना स्ट्रांग होता है। हम जो सोचते हैं वो हम करके दिखा सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम जब भी कोई नया काम करते हैं, जब भी कोई नया काम करने का प्रयास करते हैं, तो तुरंत नकारात्मक विचार इतने ज्यादा आ जाते हैं कि उस काम को रोकने का प्रयास करते हैं। कि आप जो जीवन में कोई बढ़िया काम करने का प्रयास करते हैं, तो लोग ऐसे होते हैं कि आपको वो काम करने में शाबाशी नहीं देते, उल्टा कहते हैं आपसे नहीं होगा। ये लोग कहते हैं आप। और इस क्लब के माध्यम से आपने देखा होगा कि जो लोगों ने कहा कि आप पतले नहीं हो सकते, लेकिन आपने अपने मन की, अपने कोच की व्यक्ति को बात मानी, तो आप अपने आप को एकदम आइडल अपने क्या फिट बना सकते। ये एक बिलीव, ये जुजून सिस्टम कैसे आता है? जब आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता है। एक कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति को जानते होंगे आप लोग, दशरथ माझी, है ना? सभी जानते हैं दशरथ माझी, जिसको माउंटेन मैन बोला जाता है। गरीब परिवार से थे, बिहार के एक गया नामक जगह से थे। और ये मुझे याद भी आज गया है, जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग जो मैम एक्सरसाइज करवा रहे थे, तो मुझे याद आया कि यार उसमें भी चीजें समझाने वाली। दशरथ माझी बिहार से गया नामक जगह से थे, और पहाड़ों पर पत्थर तोड़ा करते। पत्थर तोड़ने का काम था। छोटी सी उम्र में ही पत्थर तोड़ना प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। थोड़े से जब बड़े हुए तो उनकी शादी फाल्गुनी नामक एक महिला से होती है। और दशरथ माझी हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर पहाड़ों पर जाकर पत्थर तोड़ा करते थे, क्योंकि रोजगार का साधन उन्हीं के पास वही था। प्रतिदिन वो वहां जाते थे। और जैसे महिलाएं हमेशा की तरह, जैसे पहले गांव में जो व्यक्ति किसान थे वो खेतों में काम करते, तो महिलाएं उनके लिए खाना लेके जाती। उसी प्रकार फाल्गुनी भी उनके लिए खाना लेके जाती थी। और ये निरंतरता के काम, डेली रूटीन का काम। एक दिन अचानक से क्या हुआ, फाल्गुनी जब दशरथ माझी के यहाँ खान पहाड़ों पर खाना लेने गई, अचानक उसका पैर फिसल गया। और वो पैर फिसल के कारण वो पहाड़ से फिसलती हुई नीचे गिर गई, और उसको काफी चोटें आई और घायल हो गई। उस स्थिति में उसको हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया गया। और बताते हैं कि उस गया नामक जिस गांव में, गैलोर नाम का एक गांव था, उस गांव से वो जो हॉस्पिटल था वो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे था। 70 किलोमीटर की दूरी पे था। लेकिन वो पहाड़ से अगर आप पार करके जाते हैं तो वो दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर की रह जाती है। तो 70 किलोमीटर दूर जाना उनके लिए, क्योंकि साधन बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन तो भी साधन थे, क्योंकि 1934 1950 के आसपास की बात थी, तो कैसे करके वो वहां पहुंचे। लेकिन फाल्गुनी की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो दशरथ माझी शोक में आ गए, क्योंकि उनके जीवन साथी अपना जीवन छोड़ के चले गए, उनका साथ छोड़ के चले। अब क्या किया जाए, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। जीवन अंत लग रहा था। और ये बिलीफ सिस्टम बताता है कि उसमें अपने आप इतनी ताकत आई कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे समस्या इतनी व्याकुल, इतनी खतरनाक समस्या है, तो ये समस्या आने वाले टाइम में लोगों की भी हो सकती है। तो उस अकेले बंदे ने उस पहाड़ को तोड़ना प्रारंभ किया, उस पहाड़ को काटना प्रारंभ किया। कि आज मेरी पत्नी की अगर मृत्यु हुई है इस पहाड़ के कारण, अगर ये पहाड़ नहीं होता, तो मैं जो 70 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल जा रहा था, वो दूरी मेरी 15 किलोमीटर हो जाती, और मैं तुरंत मेरी बीवी को बचा सकता। तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से वो पेड़ को काटना प्रारंभ किया, डेली का, क्योंकि 25 फुट ऊंचा था वो पहाड़।
और लगभग 350 फीट लंबा उसकी खुदाई करके अगर उसको तोड़ा जाए तब जाके वो एक जगह निकलती थी। बताया जाता है कि वो डेली रूटीन में सुबह जाते थे, लोग ताने भी बहुत देते थे, और ये एक फितरत है लोगों की कि लोग ताने बहुत देते हैं जीवन में। आप कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले ताने देते हैं, और लोग आप पर बिलीव नहीं करते। जब उन्होंने शुरुआत की, पत्थर तोड़ना प्रारंभ किया, धीरे 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 वो जगह निकलनी प्रारंभ हुई। ये 25 फुट लंबा, 25 फुट ऊंचा और 350 फीट लंबा जो पहाड़ था, उसको धीरे 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 22 साल लगे उनको उस पहाड़ को तोड़ने में। कितने साल लगे? 22 साल लगे। और 22 साल लगने के बाद में जो हॉस्पिटल की दूरी 70 किलोमीटर थी, वो मात्र 15 किलोमीटर रह गई थी। ये जुनून कहाँ से आता है? ये जुनून बिलीफ सिस्टम से आता है। ये चीजें कहाँ से सीखने को मिलती? बिलीफ सिस्टम से आता है। वो व्यक्ति ने 22 साल निरंतर इस चीज को कंटिन्यूटी के साथ में किया, और एक लोगों के लिए मिसाल। नहीं, दशरथ माझी को कोई जानता नहीं था, लोग ताने देते थे, लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ टूटता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, ये कारवां बढ़ता चला गया, और जो लोग ताने देते थे वही उनके साथ आज खड़े हो गए, और वो एक रास्ता लोगों को दिखाया। दशरथ माझी को आज सब लोग जानते हैं। सिर्फ पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं होती जीवन। आप कैसे हैं, क्योंकि आप, मैं कई बार सबको कहता हूं कि आपको जानने का लोगों के पास रीजन चाहिए। आपको क्यों याद करें लोग? याद करने का रीजन होना चाहिए। और वो रीजन कहाँ से आता है? आप सकारात्मक लोग बनते हैं, आप बिलीफ सिस्टम के साथ स्ट्रोंग बनते हो, अपने आप को अलग दिखाते हो। मुझे कई बार इंटरनली बहुत ऐसे मजा आता है देखने में कि लोगों की अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, इससे बड़ा शुक्र इस जीवन में कुछ है ही नहीं। लोगों की काया पलट कर देना, लोगों के मानसिक, शारीरिक और हर तरीके से उसको चेंज कर देना, इससे बड़ा धन कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख ही यही है कि हम लोगों का जीवन बदल सकते हैं। हमने खुद को बदला है, हम लोगों को भी बदल सकते हैं। ये चीजें सीखने लायक, और ये सिस्टम हमारे बिलीफ सिस्टम में आती है, इसलिए स्ट्रोंग है। ये चीजें समझने वाली है। इसलिए माजी साहब को याद किया जाता है। वो कहते हैं ना, माजी साहब की एक लाइन थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये अब डायलॉग बन चुके हैं, और रियलिटी उन्होंने इतना बड़ा कारवा करके दिखा। और ये चीजें हमारे डेली रूटीन की आदतों में भी शामिल करनी। आपको अपने जीवन में काफी लोग आपको नहीं करने के लिए मोटिवेट करेंगे, लेकिन करने के लिए कोई मोटिवेट नहीं करे। वो कहते हैं ना, नहीं करने के 100 बहाने होते हैं, करने का एक बहाना निकालना चाहिए। और ये चीजें हमारी इस बिलीफ सिस्टम के कोडिंग तय होती है कि आप अपने आप को कहाँ तक लेके जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी बात, बिलीफ सिस्टम पे कंप्लीट की है मैंने। और बहुत ही इसलिए जरूरी था कि हमें अपना गोल जो है वो अचीव करना है, अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग अचीव करना है, जल्दी से जल्दी अचीव करना है। लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें आगे बढ़ना है। हमारा काम है आगे बढ़ना। हमें कैसे करके अपने गोल को अचीव करना है, जिस गोल पे हम यहाँ आए हैं। तो और लोगों की मदद करनी है, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करेंगे तो आपको वो सुख हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये थी गाल आज का सेशन बिलीफ सिस्टम पे। अब बात करते हैं हम उन साथियों से जिनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो जल्दी जल्दी हैंड रेज करेंगे। क्या बात। तो सबसे पहले बात करते हैं रोमा मैम से। रोमा मैम को अनम्यूट का ऑप्शन दे, असिस्टेंट से रिक्वेस्ट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं मैम? बढ़िया मैम सर, आप बताओ। फर्स्ट क्लास मैम, फर्स्ट क्लास। तो मैम आज क्या खुशी का दिन है? सर आज मेरा बर्थडे है। क्या?
तो मैम आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो और मच सर। आपका जीवन सुखमय, निरोगी और आगे बढ़ने वाला बना रहे। तो थैंक मैम यू आप सर। बताएं, इस क्लब में आपको कितना समय हो गया और क्या क्या गोल अचीव किए हैं आप? सर मेरे को इस कम्युनिटी में आए 20 दिन हो चुके हैं और मैंने 2 kg वेट लॉस किया है। क्या बात। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। 20 दिन में 2 kg वजन कम कर दिया। और मैम क्या हैप्पीनेस मिल रही है आपको इस क्लब से? सर पहले मैं उठ नहीं पाती थी, अब मैं जल्दी उठ जाती हूँ। पहले आलसी बहुत थी। जैसे अब 9 बजे 10 हो जाते थे, बस कब जाती थी कंगाने घर पढ़ने जाती हूँ मैं कोचिंग में। अब 5 बजे उठ जाती हूँ सुबह। क्या बात। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। पहले कितने बजे उठते थे मैम? और सर मैं अपने कोच पूजा मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, समझाया। और आप सभी बड़े कोचेस का धन्यवाद। क्या बात है। तो मैम आप अपने जिस गोल को लेके आए हैं वो जल्दी जल्दी आप अचीव होगा आपको। आप कंटिन्यूटी में ऐसे ही बने रहें। और आपको थैंक दोबारा अपने जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और थैंक आप यू सर। आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। और आपके जो कोच हैं पूजा बुलंदी मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्लैपिंग करेंगे पूजा बुलंदी मैम के लिए, जो लोगों को आगे मोटिवेट कर रहे हैं। देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत रामबाण औषधि है ये। सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करके अगर आप पढ़ते हैं तो मेंटल इतना तैयार हो जाता है, मेंटली आप इतना स्ट्रोंग हो जाते हैं, चीजें अपने आप ही याद होना स्टार्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं राजू राम सर से। राजू राम सर हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और लोग क्योंकि निरंतर हेल्प कर रहे हैं। तो राजू सर से बात करते हैं। आगे तो नमस्ते। रघुराम जी बारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया। क्या आप बात। सुनाओ। बस फर्स्ट क्लास। तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ आपने पीछे लगा ही रखा है, तो आज आपकी वो तो कल एनिवर्सरी। बेटी का था एनिवर्सरी। कल बेटी का था, आज बेटी का है। क्या बात एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी। क्या बात। तो मैम आपके बच्चों को एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो थैंक हमेशा सुखमय रहे और उनका जीवन आनंद से भरा रहे। मुझे तो सर विश्वास ही नहीं हो रहा आपके बच्चों का आज एनिवर्सरी है, इतने बड़े लग ही नहीं रहे हो आप। क्या बात है। ऐसे कैसे बोल रहे हो सर? इससे तो बड़ी बेटियां हुई है। 3 बच्चे, तीनों की शादी हुई है, ऐसे कैसे बोल रहे हो? सर विश्वास तो नहीं हो रहा, आप तो बहुत कम एज के लग दो रहे हैं। दो ही तीन और हैं। सर आप देखो, इनमें से माँ बेटी कौन है, मैं खड़ा होता। इनमें से इनमें देखो माँ बेटी कौन सी है। आगे कंफ्यूज होना पड़ रहा है सर मुझे तो। क्या बात है सर, बहुत ही शानदार। क्लैपिंग करेंगे राजूराम सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग इन्होंने। इनको तो बहुत ये बड़ी भाई बड़ी हेल्थ इश्यू थे और इस क्लब से इन्होंने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया है। तो सर थोड़ा अभी बाकी है। होगा सर, मैम जल्दी होगा, सब कुछ होगा। और आ- तो सर बात आज का जल्दी। रिजल्ट शेयर, आज का रिजल्ट शेयर मैम करेगी। ओके। तो मैम आप बताएं जल्दी जल्दी हमारी कम्युनिटी को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना समय हो गया इस क्लब से जुड़े हुए, और क्या क्या 4 महीना हो गया सर। हाँ जी मैम। 4 महीना हो गया है। 4 महीने में तो मैम बहुत शानदार रिजल्ट आए होंगे, तो आप जल्दी जल्दी शेयर करें, हमें बताएं। 13 किलो वजन कम हुआ है। कितना? 13 kg। क्या बात। 13 kg वजन कम हुआ। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और मैम इसके अलावा क्या चेंजेस आए हैं बॉडी में? बॉडी में बॉडी में अच्छा फील हो रहा है। क्या बात है, बहुत ही शानदार।
वो नींद कम आती थी, नींद काफी आने लग गई है। बहुत ही शानदार। एनर्जी अच्छी हो गई है। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही आलस शानदार। रहता था पूरे दिन, आलस रहता था, वो एक्टिव हो गए हैं पूरे। सही बात है मैम। तो मैम, आपके कोच कौन है और आप अपने कोच? 15 साल से नीचे नहीं बैठी थी पलाती लगा के, 15 साल बाद नीचे बैठ के खाना खा रही हूँ। क्या बात, बहुत ही शानदार। मेरे मैम के लिए क्लैपिंग 15 करेंगे साल भाई। से मेरे स्लिप डिस्क थी, स्लिप डिस्क थी, 15 साल से मैं नीचे नहीं बैठ पाई खाना खाने के लिए। कितनी बड़ी बात है ना। अब 15 साल से मैं आराम से पलाती लगा के खाना खा रही हूँ। नीचे जो चीज है तो मैं उठा नहीं सकती, किसी को देना पड़ता था उठा के। अब पूरी एक्टिव हूँ, आराम से सारा काम कर लेती हूँ। कैसा लगता है मैम आपको अब? अच्छा लगता है। पूरे दिन खुश खुश रहते हैं क्या? सबसे ज्यादा तो मेरे बच्चे खुश है। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो थैंक यू यही सो है मच पास में, मैम। जिंदगी भर की सोच यही है। क्या बात। तो मैम, आप अपने बच्चों के लिए आप कोई परफॉर्मेंस अगर राजू राम सर दे सकते हैं तो आप दें सर। बस यही है, जीवन भर साथ चलता रहे, क्या हंसते बात, खेलते मुस्कुराते हुए जीवन जीवन का पूरा सफर तय कर लिया हम। क्या बात है सर, बहुत ही शानदार। अगले जन्म में यही साथी मिले सर। क्लैपिंग करेंगे भाई साहब, बहुत ही शानदार। देखो, खुशियां कहते हैं ना, बांटने से बढ़ती है। और ये चीजें अपने आप ही चीजें सिखाई जाती है, बहुत ही शानदार। तो आपके कोच अनिल सर हैं, तो आप अनिल सर को थैंक यू बोल सकते हैं सर। अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सक्सेना जी, उदयकांत जी, संजय जी, जितेंद्र जी, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अनिल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों का मेंटल लेवल पर, हेल्थ लेवल पर, फिजिकल लेवल पर उन लोगों की मदद कर रहे हैं, जिससे उनको अच्छा फील हो रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का, उनको एक मार्ग मिल गया है। तो अनिल सर से हैंड रेज होता है, तो अनिल सर से करते हैं बात। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। क्या, आप कैसे हो? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास सर, फर्स्ट क्लास। तो सर, आप? आज क्या खुशी का दिन है? आज सर मेरी बेटी की एनिवर्सरी है। क्या, तू मिले जहां, मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही पिया, और पिया, पिया रे पिया रे पिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू इनवाइट करने के लिए, और थैंक यू वीडियो चलाने के लिए, सिस्टम का थैंक यू। और सर, आप देख रहे होंगे भी एक जैसी वीडियो कैसे आ रही है। राजू राम जी के बेटा और मेरी बेटी है। समझ? मैं भी कंफ्यूजन में था सर, क्या पता गलती से लग गया होगा। नहीं सर, और ये अपनी कम्युनिटी का सहयोग है। अभी आज यानी कि दोनों सुबह सुबह डेली मिलते हैं और हमारा परिवार मिलता है। क्या बात है सर, और बहुत ही शानदार। मैं कहता हूँ भी, मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगा जरूर इस सर, खुशी के जरूर। मौके पर। जरूर सर। मैं कहता हूँ, खुश नसीब है वो माँ और बाप जिनके होती है बेटियां। खुश नसीब है वो माँ और बाप जिनके होती है बेटियां। और खुश नसीब है वो ससुर और सास जिनको बहू के रूप में मिलती है बेटियां। खुश नसीब है वो ससुर और सास जिनको बहू के रूप में मिलती है बेटियां। और खुश नसीब है वो भाई जिनको बहन के रूप में मिलती है बहनें। और ये जो बच्चियां हैं ना सर, इनके ऊपर ही सारा संसार टिका हुआ है। क्या अपने बात। सृष्टि इसी से स्टार्ट होती है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मेरी वेलनेस कोच विजय सक्सेना सर का, उदय सर का, और आप सबका, जितेंद्र सर, संजय सर का भी, जिन्होंने एक अच्छी कम्युनिटी बनाई और जिनको अपने बेटियों का
और जो प्यार है जो अपने इस लोगों के अंदर बांट रहे हैं सबके अंदर, और मैं जिनकी हेल्प कर रहा हूँ उसमें मेरे को बहुत आनंद आता है, बहुत ब्लेसिंग मिलती है सर, बहुत ही अच्छा लगता है। और थैंक यू माय कम्युनिटी, थैंक यू माय कोच, और थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बहुत बहुत बधाई हो अनिल सर एंड राजू राम। हैप्पी एनिवर्सरी सर, बहुत बहुत बधाई और पूजा बेटा बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अनिल सर, राजू राम सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर सभी का, मेरी पूजा बेटी और विकास बेटे के लिए एनिवर्सरी के लिए सबने जो ब्लेसिंग और बधाइयां दी है, सबका थैंक यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, दिल से आभार। क्या बात है सर। तो अगेन क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए, राजू राम सर के लिए। और बहुत सर ही एक शानदार। चीज मैं कहता हूँ भी एक थोड़ा सॉन्ग लगा दिया जाए तो थोड़ा डांस भी कर लूंगा। जरूर सर, जरूर। तो तो बेटी सिस्टम वहां पर है, बेटी सरदार से मैं अकेला हूँ। सिस्टम से रिक्वेस्ट है, एक बढ़िया दो सा ही चुंदर लगा दो सर, और मैं कहता हूँ सभी डांस करो। लगाया केक कर दिया है, दो चुनट चल एक बार तो म्यूजिक बाय होम स्टूडियो एंड मारवाड़ी ब्रदर्स। तोई तोई चुंदड़िए गोरिए तू तो क्या करती, तोई तोई चुंदड़िए गोरिए तू तो क्या करती, अभी एक ना ओढ़ी जाई गोरिए थारे कहीं हो गयो, अभी एक ना ओढ़ी जाई गोरिए थारे कहीं हो गयो। बोल मत बोलो वो साहिब थारी गोरी ने, बोल मत बोलो वो बालम थारी परणी ने, छोटी सी थारी नार नजर लग जावेली। क्या बात। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। क्लैपिंग करेंगे भाई अनिल सर के लिए, राजू राम सर के लिए, और इनकी पूरी एंटायर पूरी फैमिली के लिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो ये खुशियां एक पिता अपनी बेटी के लिए और एक ससुर अपनी बहू के लिए, है ना, ये प्यार कैसे बना रहता है। ये देखो, ये चीजें इस क्लब के माध्यम से आपने देखा, अचानक से ये चीजें अपने आप दिख रही। नहीं तो आपको पता है, सास और बहू का तो पुराना एक रिश्ता होता है जिसको अपन नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन इस माध्यम से अपने पॉजिटिव थॉट के साथ लोग अपने आप ही, जो है ना, सास और बहू का रिलेशन एक बेटी के रूप में जब मान लिया जाता है, तो वो सर मैं एक। एक बात और कहना चाहूंगा सर। हाँ जी सर। सर मैं आज आपको एक बात पुरानी याद दिला दूं कि पिछले वर्ष जो 4 नवंबर था ना, बेटी की शादी थी, हाँ जी सर। और शाम को बारात आने वाली थी, और सुबह मैंने क्लब ज्वाइन करके और 80 और 20 दोनों को फॉलो किया था। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो आज टाइम भी हो गया, काफी लोगों को ये सुनकर अच्छा होगा कि लोग इतने खुश हैं, सुबह सुबह इतने एक्साइटेड है, पूरा दिन मस्ती से निकलेगा। तो टाइम भी हो गया है, तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है, बाय बाय बोलेंगे और शाम को मिलते हैं एक नए कोच के साथ, नए जोश के साथ। चांदनी ने पुन्ने आते जलसा लगाया, सदा झील नू भी आया चंद मुख मेहमान सी। चांदनी ने पुन्ने आते जलसा लगाया, सदा झील नू भी आया चंद मुख मेहमान सी। रिश्मा ने ओ रिश्मा ने दूधिया जई पाई सी पोशाक, मारी तारिया नू हाक ओता हो रही जहान सी। चांदनी ने पुन्ने आते जलसा लगाया, जलसा लगाया, जलसा लगाया,
ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਦ